इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स या फिर इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आईटीएफ, इसकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें इनवर्स आता है। तो इनवर्स से जस्ट अभी हमने फंक्शन में लास्ट में यही पढ़ा था इनवर्स। मैंने लास्ट में इसीलिए बताया था आपको ताकि हम जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। देखो इनवर्स हमारे पास से कब एग्जिस्ट करेगा, किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वो कब एग्जिस्ट करेगा। प्रीत, आप मुझे बताओ कि कब एग्जिस्ट करेगा। प्रीत, सर आप रिपीट कर सकते हैं एक बार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। सर मतलब जब उसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा तब, मतलब अगर हम लोग उसका फंक्शन इन्वर्स कर दे तब, नहीं मतलब कि रेसिप्रोकल में। कहने का मतलब मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कि फंक्शन का आपके वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इन टू, इनमें कौन सी कंडीशन होती है, मीन्स किस टाइप का फंक्शन हो तब हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कि वन वन होना चाहिए या फिर मेनी वन होना चाहिए, सर ऑन टू वन होना वन चाहिए या फिर फंक्शन। इन टू, राइट। सर एक तो वन वन फंक्शन एक है। तो वन वन होना चाहिए, दूसरा कौन सा, सर ऑन टू और इन टू में, ऑन टू फंक्शन। सर ऑन टू। ओके। तो लास्ट क्लास में देखो मैंने यस सर। यही बताया था, लास्ट में हमने ये देखा था इनवर्स फंक्शन में किसी फंक्शन का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसको बोलते हैं, फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जो होता है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये हमने पहले कर लिया है फंक्शन में, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, inverse of a function exists if function is bijective function। बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, राइट। तो यहाँ पे हम किसी और फंक्शन की नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेट सपोज जब से हमारे पास साइन एक्स फंक्शन आता है तो हम साइन एक्स की बात करते हैं कि साइन एक्स हमारे पास इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे सिंपल आपके y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आपके डिफाइन है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स मेरे पास डिफाइन है। और मैंने इसकी डिफाइनिंग इस तरह से कर दी कि एफ डिफाइन फ्रॉम रियल टू रियल। मैंने रियल टू रियल मैंने इसको फंक्शन को डिफाइन किया है बेटा। तो क्या कोई मुझे बताएगा रियल टू रियल फंक्शन आपके क्या बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर मैंने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया रियल टू रियल तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या साइन एक्स हमारे पास वन वन फंक्शन है, क्या साइन एक्स मेरे पास ऑन टू फंक्शन है। नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा है, साइन एक्स का जो ग्राफ जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, मीन रियल टू रियल में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, बिटवीन माइनस वन टू वन के बीच में इसकी रेंज होती है, माइनस वन, वन एंड माइनस वन, ठीक है। और ये वैल्यूज हमारे पास दैट पाई, टू पाई, माइनस पाई, माइनस ऑफ टू पाई एंड इज दैट जीरो, राइट। अब चेक कर लो, देखो ये फंक्शन आपके वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है। तो चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया था, अगर आपको ग्राफ पता है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो आप। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पर इसको कट करती है देन फंक्शन विल बी मेनी वन फंक्शन, राइट। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, मेनी वन यस फंक्शन सर। होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन मेरे पास बन रहा है क्योंकि लाइन जो है हमारे पास जैसे और भी आगे चलता रहेगा क्योंकि ये तो रियल टू रियल डिफाइन है ना, मीन्स माइनस इन्फाइनेट से लेके प्लस इन्फाइनेट तक जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इन्फाइनेट पॉइंट्स पे हमारे पास कट करेगी, मीन्स से एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो हमारे पास मिनी वन फंक्शन हो जाता है। तो हम ये क्या बोलेंगे, ये फंक्शन हमारे पास क्या मिनी वन फंक्शन हमारे पास बन रहा है। दूसरा, इनटू ऑन टू की बात करें तो साइन एक्स की जो रेंज आ रही है हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है।
तो साइन एक्स की रेंज जो है मेरे पास, रेंज हमारे पास बिलोंग करती है -1 to 1, राइट ना। तो यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या डिफाइन किया हुआ है, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन इज द रियल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, राइट। अब रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर हमने देखा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मींस वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब फंक्शन हमारे पास वन वन बने और ऑन टू फंक्शन बने। बट यहाँ पर तो हमारे पास ना तो फंक्शन वन वन आ रहा है, ना ही हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन रहा है, तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में कब, जब हमारे पास फंक्शन की डिफाइनिंग हो रही है रियल टू रियल, देन इनवर्स ऑफ द फंक्शन मींस sin x का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर इनवर्स of f of x equals to sin x does not exist, does not exist। ये कब हो रहा है, if f डिफाइन फ्रॉम r to r। ध्यान रखना इसकी डिफाइनिंग जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। सारे जो इनवर्स फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका इनवर्स इसकी डिफाइनिंग पर ही डिपेंड करता है। इसकी डिफाइनिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने r to r डिफाइन किया ना। अगर आर टू आर हमने साइन एक्स को डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, हम यही देखेंगे अगर हम आर टू आर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आर टू आर में हमारे पास फंक्शन क्या होता है, मिनिमम फंक्शन होता है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। तो मिनिमम और इनटू फंक्शन जब होता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, और बाइजेक्टिव का मतलब वन वन और ओनटा होना, ऑन टू होना मस्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ पे। क्लियर है क्या? यस सर। ओके। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसका मतलब हमें इसका इनवर्स तो फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन वो कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन वन वन ऑन टू होना है। तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को क्या करते हैं, वन वन और ऑन टू फंक्शन बनाते हैं, वन वन और ऑन टू फंक्शन बनाते हैं। अब वो कैसे करेंगे, वो इसकी डिफाइनिंग हम कुछ इस टाइप से करते हैं, इस टाइप से करते हैं ताकि फंक्शन आपके वन वन भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, साइन एक्स का देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास इस टाइप से बना, ये मेरे पास ग्राफ बना माइनस पाई, ये पॉइंट हमारे पास माइनस ऑफ पाई बाई टू, ये पॉइंट जीरो, ये पॉइंट हमारे पास पाई बाई टू, ये पॉइंट पाई, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, ठीक है। अब लेट सपोज इस फंक्शन की डिफाइनिंग में कुछ अलग कर देता हूँ इस बार, मीन्स एफ ऑफ एक्स मैंने लिया, एफ ऑफ एक्स डिफाइन फ्रॉम, मैं रियल टू रियल ना करके इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, टू -1 से लेके 1 तक, ठीक है। मीन्स इस बार जो फंक्शन डिफाइन है आपके माइनस इन्फाइनिट से लेके प्लस इन्फाइनिट तक डिफाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक फंक्शन का एक पार्ट लिया है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ऑफ पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, मीन्स माइनस पाई बाई टू से ये वाला पार्ट इसका, माइनस ऑफ पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक। मैंने सिर्फ डिफाइनिंग इसकी ये की है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक इसकी डिफाइनिंग की है, ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास फंक्शन कौन सा, जो मैंने ये डैश डैश लाइन किया, मेरे पास ये वाला फंक्शन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब मुझे ये देख के बता सकते हो क्या, जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक मैंने फंक्शन डिफाइन किया, मीन्स इस बार जो मैंने इस फंक्शन का ग्राफ, मीन्स एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये साइन एक्स है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया मैंने, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू टू -1 to 1 के बीच में डिफाइन किया। तो फंक्शन का ग्राफ मेरे पास कितना कैसे जाता है, साइन एक्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक कुछ ये वाला ग्राफ बन रहा है, कि नहीं बन रहा है, इतना ही। तो ये हमारे पास हो गया -1 एंड माइनस ऑफ पाई बाई टू, इज दैट 1 और इज दैट पाई बाई टू। तो मतलब इस केस में आपके फंक्शन वन वन और ऑन टू है कि नहीं। और कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगी, कहीं पर भी एक पॉइंट पर कट करेगी। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। मैं बोल सकता हूँ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन।
इसके साथ देखो इसकी रेंज निकाले तो साइन एक्स की रेंज मेरे पास क्या आती है -1 to 1, और हमने इसका कोडोमेन क्या डिफाइन किया है -1 to 1, तो इसका मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन देन फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, राइट। तो 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, तो इस केस में इसका बड़ा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, तो उस केस में हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ऑल राइट, गुड। नील, ब्रिज, रुद्र क्लियर है क्या? मल्हार? सर मैं ही तो यस सर बोल रहा अभी। क्या आप ही ने बोला क्या? हाँ सर। ओके, मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए एक बार, तो इसे यस सर समझ में आ गया? गुड, यस सर। गुड गुड बेटा। हाँ देखो यहाँ पे, तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका इनवर्स फंक्शन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हम इसका निकालेंगे। तो इनवर्स फंक्शन भी आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास एफ, जैसे इनवर्स फंक्शन हम निकालते हैं ना बेटा, जैसे एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन होता है, तो इसका इनवर्स एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है बेटा? एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? बी टू ए डिफाइन होगा, ठीक है ना। मीन्स अगर एफ डिफाइन कर रहा है हमारे पास ए टू बी कर रहा है, मीन्स सेट ए से सेट बी तक कर रहा है, तो एफ इनवर्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा? बी टू ए डिफाइन कर जाएगा, बी टू ए डिफाइन करेगा। मतलब कि जो हमने यहाँ पे डिफाइनिंग करी है, जो यहाँ पे इसकी डिफाइनिंग करी है, एफ ऑफ एक्स की डिफाइनिंग कहाँ से करी है? -π/2 से π/2 तक। मीन्स डोमेन क्या है यहाँ पे? -π/2 से π/2 इसका डोमेन है। रेंज क्या आ रही है इसकी हमारे पास? -1 to 1 के बीच में। तो इनवर्स फंक्शन का उल्टा हो जाएगा, जैसे ये डोमेन, ये हमारे पास रेंज बन रही है, तो जो रेंज बनेगी वो क्या बन जाएगा? इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा? उसका रेंज बोल सकते हैं, फिर कोडोमेन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, मैं इसको रेंज भी बोल सकता हूँ डायरेक्टली। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास में डायरेक्टली ये रेंज ही आ जाती है, जो कोडोमेन होता है वो रेंज ही बन जाता है। क्लियर है ना? तो देखो एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो एफ इनवर्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? बी टू ए डिफाइन होगा। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -π/2 से π/2 मेरे पास डिफाइन था, टू -1 to 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मेरे पास डिफाइन है, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो डिफाइन करेंगे -1 to 1 टू -π/2 से लेके π/2 तक डिफाइन करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स की मैं डिफाइनिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, एफ डिफाइन फ्रॉम -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, टू -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इनवर्स जो होता है हमारे पास, इनवर्स एफ इनवर्स से मैं डिनोट कर देता हूँ, तो एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन उसको बेटा हम डिफाइन करेंगे उल्टा, जैसे ए टू बी, तो इनवर्स फंक्शन बी टू ए डिफाइन हमारे पास हो जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं -1 to 1 टू -π/2 से लेके π/2 तक, -1 to 1 -π/2 से लेके π/2 तक। अब इसका तो इनवर्स फंक्शन आप निकालो, इनवर्स फंक्शन आएगा क्या हमारे पास? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास क्या साइन एक्स फंक्शन है ना, तो इसका इनवर्स निकालते हैं। देखो कैसे, y इक्वल टू हम साइन एक्स पुट कर दो, y इक्वल टू साइन एक्स, तो हम क्या फाइंड करते हैं? इनवर्स निकालने के लिए x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। देयरफॉर ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x बन गया, मीन्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y बन गया। फिर हम रिप्लेस कर देते हैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हो कि जो आपके यहाँ पे y है, यहाँ पे y को आप x से रिप्लेस कर दो, और x को किससे रिप्लेस कर दो? f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखो f इनवर्स ऑफ y बोल देता हूँ इसको, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ y। अब y को x से रिप्लेस कर दो, तो पर ये बन गया f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन मेरे पास क्या बन जाता है? साइन इनवर्स ऑफ x से डिनोट करेंगे इसको, तो मीन्स ये f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो देखो डिफाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। हम पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है।
साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, कोस इनवर्स एक्स कहाँ तक डिफाइन है, इसकी रेंज मीन जो प्रिंसिपल रेंज आती है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, ये जो इसका जो कोडोमेन आएगा -π/2 से लेके π/2, तो वही इसकी रेंज होगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स उसमें रेंज कुछ क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डोमेन हमारे पास -1 to 1 रहेगा, रेंज -π/2 से लेके π/2 तक रहेगा। ये अभी डिटेल से मैं लिखवा दूंगा अभी इसे। तो पहले हम देखते हैं, तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास है क्या, एफ ऑफ एक्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, देखो ये पॉइंट मैंने एक बताया था, एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ जो होता है मिरर इमेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखो लेट्स सपोज ये हमारे पास x एक्सिस आ रही है, इज दैट y एक्सिस। तो आपको सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। sin x का हमें कहाँ से कहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करना है, -π/2 से लेके +π/2 तक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना, -π/2 से लेके +π/2 तक। ये हमारे पास π/2 आ गया, π/2 का मतलब वैल्यू हमारे पास वो लगभग 1.57 समथिंग, एंड ये हमारे पास -π/2 इज दैट 0। अब देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इज दैट y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या होगी लाइन, तो इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, इसकी इमेज लेंगे हम। सिर्फ आपको क्या लेना है, इसकी इमेज लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स में। आपको क्या लेना बेटा, इमेज लेनी है। ठीक है, तो इसकी इमेज हमारे पास कैसे आ जाएगी, देखो इसकी इमेज बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास π/2 वाला पॉइंट यहाँ पे π/2 बन जाएगा। तो इसकी इमेज, बस आपको इमेज लेनी है इसकी, कुछ इस टाइप से हमारे पास इमेज बन जाएगी इसकी, ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक हमारे पास होगा, देखो इसकी हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी, इज दैट -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 1। साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन किसका क्या, y इक्वल टू साइन एक्स है हमारे पास ग्राफ। तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो इसकी इमेज अगर लेंगे यहाँ पे, तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, -1 से लेके 1 तक मेरे पास डिफाइन होगा, 1 तक, -1 to 1 के बीच में डिफाइन होगा। और जो यहाँ पे -π/2 था वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, -π/2 से लेके, और ये π/2 था, ये यहाँ पर आ जाएगा π/2। तो बस हमने कुछ नहीं किया, इस फंक्शन की हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज ली है विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू एक्स। तो आप देखो π/2 वाला, देखो आप इमेज में ऐसे भी देख सकते हो, ये π/2 वाला पॉइंट इसकी इमेज लोगे तो यहाँ पे हमारे पास π/2 बन जाएगा, -π/2 की इसकी यहाँ पे इमेज लोगे तो ये -π/2 y एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने व्हाइट वाले जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ना, इसकी ये इमेज हमारे पास आ गई, और ये जो ग्राफ बन गया हमारे पास, ये जो ग्राफ बन गया, वो जो ग्राफ, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू, मैं इसको बोलता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x फंक्शन का मेरे पास ग्राफ है। क्लियर? तो इसका देखो मैं अलग से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों का ग्राफ फिक्स किया है, एक तो साइन एक्स का और इसके इनवर्स फंक्शन का। तो मैं इसका अलग से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता है, ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है इसका। तो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है इसका डोमेन होता है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, मीन्स -1 से 1 तक ये डिफाइन होगा। फिर वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होती है इसकी रेंज, ठीक है, तो रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -π/2 से लेके π/2 तक, मीन्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास -π/2 बन गई, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, π/2 बन रही है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो -π/2 से लेके π/2 तक इसकी रेंज होगी, और -1 to 1 तक के बीच में इसका क्या हो रहा है, डोमेन मेरे पास आ रहा है। इज दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x।
और ये भी ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ग्राफ जो होते हैं ना, इसमें बहुत सारे हम ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन जो जो 6 ग्राफ हम पढ़ेंगे सारे 6 के 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, उनके ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग हो रहा है, कौन सा डिक्रीजिंग हो रहा है, ये सारी वैल्यूज हमें ग्राफ से पता चलेगी। ये सारा इसका नेचर जो है ना, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक्स इक्वल टू -1 पे वैल्यू, एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है हमारे पास, ये सब हमें ग्राफ से इजीली पता चलेगा। ठीक है, तो ग्राफ सबका हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ से देखो हम जो भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम नोट करेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ जो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, इसकी आपने तो ड्रॉ बना लिया उधर, मैं यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 1 माइनस ये पाई बाय टू -ऑफ पाई बाय टू 1 और -1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने साइन इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स ऑफ एक्स को डिफाइनिंग कहाँ से कहाँ तक करी, -1 to 1 के 2 माइनस ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक डिफाइन कर रहे हैं। देयरफॉर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इसका डोमेन। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। डोमेन मेरे पास देखो, देखते ही आप बोल सकते हो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -1 to 1 तक, राइट ना, -1 to 1। तो ये देखो ये हमारे पास डोमेन होगा, तो डोमेन हमारे पास -1 to 1 मेरे पास आ रहा है। फिर हम बात करते हैं रेंज की बात करें, तो रेंज हमारे पास ये वाली रेंज देखो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, पाई बाय टू आ रही है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -ऑफ पाई बाय टू आ रही है। तो मैं रेंज बोल सकता हूँ -ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक। ठीक है, इसको हम नॉर्मली रेंज, कई बार ऐसा वर्ड भी यूज कर लेते हैं, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज मेरे पास क्या आ रही है। क्या वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सबके पास? यस सर। ओके, तो रेंज यहाँ से पता चल गई। तो रेंज और डोमेन में कोई डाउट है किसी के? सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने निकाली डोमेन, मींस डोमेन मतलब कि साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा जो चैप्टर है ना, बस इसके रेंज और डोमेन का खेल है, इसमें रेंज और डोमेन का खेल है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में हमने ये पता कर लिया रेंज और डोमेन क्या होगी, तो आने वाले चैप्टर में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें बस ये पता होना चाहिए इसकी रेंज और डोमेन। तो साइन इनवर्स की रेंज मतलब कि इसका आउटपुट, मतलब कि हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये भी तो इनवर्स फंक्शन बन गया, मींस एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका जो इनपुट मींस एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसका आउटपुट मींस एफ इनवर्स ऑफ एक्स, मींस साइन इनवर्स ले रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स को, मींस साइन इनवर्स एक्स, मींस एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक बिलोंग करेगा। मींस इनपुट में -1 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास -ऑफ पाई बाय टू, 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, पाई बाय टू फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो रेंज इज दैट -1 to 1 एंड इसका जो हमारे पास डोमेन जो आ रहा है हमारे पास वो -1 to 1 के बीच में आ रहा है, और रेंज जो आ रही है -ऑफ पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक आ रही है इनवर्स फंक्शन की। क्लियर है? अब देखो और भी इंफॉर्मेशन हम इसे नोट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, देखो आगे देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स मैक्सिमम, साइन इनवर्स ऑफ मैक्सिमम मेरे पास कितना आ रहा है, 1 बोल सकता हूँ, पाई बाय टू सॉरी। और साइन इनवर्स ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इक्वल टू -ऑफ पाई बाय टू। ठीक है, तो ग्राफ से इजीली आप पता कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितने आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट आता है आगे हम देखेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसमें आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे पास क्या है, एक्स इक्वल टू 0 में से यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व अपनी कनकेविटी चेंज करता है। कनकेविटी चेंज करने के लिए कनकेव अप, कनकेव डाउन टू अप हो रहा हो, या फिर कनकेव अप टू कनकेव डाउन हो रहा हो।
तो वो होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हम देखें -1 to 0 तक हमारे पास देखो ग्राफ को आप देख ले इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारे पास क्या हो रहा है कंकेव डाउन बन रहा है। फिर जब 0 to 1 के बीच में आगे जा रहा है हमारे पास तो कंकेव अप बन रहा है। तो हमारे पास ये पॉइंट होगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू 0। क्लियर है? इसके बाद देखो इस फंक्शन का नेचर हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग नेचर आ रहा है, डिक्रीजिंग नेचर आ रहा है। मैं इस बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। फिर देखो हमने लास्ट क्लास में बाउंडेड फंक्शन देखा था। बाउंडेड फंक्शन के लिए ऐसा देखा कि इसकी जो रेंज जो होती है पर्टिकुलर लिमिट्स मीन्स जैसे मान लो कि कोई फिक्स होनी चाहिए, मीन्स फाइनाइट से होनी चाहिए हमारे पास रेंज। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन की रेंज हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके +π/2 तक आ रही है। देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन आपके बाउंडेड फंक्शन होगा, बाउंडेड फंक्शन। और देखो और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इससे, इवन और ओड फंक्शन का भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है या फिर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, किसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है? देखो मैंने ये बताया था और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है जैसा ग्राफ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ना वैसा ही आपके थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, और जैसा आपके सेकंड में बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में उसी टाइप का ग्राफ आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और वाई एक्सिस से सिमेट्रिक अबाउट आप इजीली पता ही कर सकते हो, आपकी मिरर इमेज बनती है वाई एक्सिस में। तो ये आपको देखो आपको नजर आ रहा है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बन रहा है सेम है इट इज आपके थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ग्राफ बन रहा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज एन ओड फंक्शन। ऑलराइट, बोल सकते हो ना? यस सर। फिर देखो एक फंक्शन हमने देखा था पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल साइन एक्स फंक्शन की बात करें तो साइन एक्स हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2π, बट यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देयरफॉर देखो इसका ग्राफ यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया, आगे ना तो ये डिफाइन है -1 to 1 के बीच में ही डिफाइन है, आगे भी ये डिफाइन नहीं है। तो हम ये बोल देंगे इनवर्स फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, मीन्स हम बोल सकते हैं अपीरियोडिक फंक्शन या फिर नॉन पीरियोडिक बोल दो इसको, नॉन पीरियोडिक। मीन्स जैसे साइन एक्स का पीरियड हमारे पास कितना होता है 2π होता है ना, तो लेकिन ये आपके पीरियोडिक फंक्शन होता है नहीं, तो इसका पीरियड आप बोल ही नहीं सकते जब पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आता है हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट। देखो वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब हो गया आप एक के जैसे कोई भी कर्व है, ये हमारे पास कर्व है, इस पर आप पैरेलल टू y एक्सिस क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या इस पे। तो पैरेलल टू y एक्सिस आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ रही है, मीन्स कहाँ पर आप वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो। तो आपको ग्राफ से इजीली पता चल रहा है x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे आप वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 और -1 पे हमारे पास अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू हमारे पास y एक्सिस आएगी। देयरफॉर वर्टिकल टेंजेंट हम बोल सकते हैं एट x इक्वल्स टू +-1, एट x इक्वल टू +-1 पे आप वर्टिकल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ से निकाल ली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने पता कर लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन है, वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू +-1 है। इसका डोमेन हमने पता कर लिया, डोमेन इज 1 to 1, रेंज हमारे पास पता चल गई -π/2 से लेके π/2 तक हमारे पास पता चल गई। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस ग्राफ को ध्यान रखना। इसमें अभी कोई डाउट्स है तो मुझे अभी पूछ सकता है। कोई डाउट है बेटा किसी के? ओके, तो ये फंक्शन हमने देखा था साइन एक्स से हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड किया, उसका इनवर्स निकाल लिया। दूसरा देखते हैं हम कोस एक्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं एफ ऑफ एक्स को लेता हूं, मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स लेता हूं।
देखो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि फंक्शन आपको वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा, ठीक है। वन वन और ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कोसक्स को अगर बाइजेक्टिव बनाना है, कोसक्स को आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है, तो कोसक्स को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और कोसक्स को जो डिफाइनिंग हमारे पास मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू कोसक्स वो आपको करनी पड़ेगी जीरो से लेके पाई तक, जीरो से पाई टू इसकी रेंज हमारे पास -1 to 1 तक होती है। मीन्स कोडोमेन आपको -1 to 1 के बीच में डिफाइन करना पड़ेगा, और इसका जो डोमेन है सिर्फ और सिर्फ 0 to पाई हम लेंगे, रियल नंबर नहीं लेंगे। रियल नंबर लोगे तो आपके फंक्शन आपके वन वन और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया 0 से पाई तक, और फिर इसका जो कोडोमेन हमारे पास है क्या -1 to 1। अब देखो कोसक का जो ग्राफ आता है हमारे पास 0 to पाई के बीच में, देखो किस टाइप का ग्राफ बनता है, राइट। तो कोसक्स का ग्राफ मैं बोल सकता हूँ, ये मेरे पास ग्राफ बन रहा है कोसक्स का, ये ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपको 0 से पाई के बीच में लेना है, क्योंकि 0 से पाई तक हमने इसी लिया क्योंकि हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है 0 to पाई के बीच में। तो हमारे पास 0 इज दैट पॉइंट पाई बाय 2 इज दैट पॉइंट पाई। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पे डिफाइन है, कोस एक्स डिफाइन है 0 to पाई से लेके -1 to 1। तो उसका इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन की बात करें, मीन कोस इनवर्स लूँ मैं यहाँ पे, तो इनवर्स फंक्शन मेरे पास कोस इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा। तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, जस्ट पहले हमने जो साइन इनवर्स एक्स में देखा ना, सेम इधर इज वही, वहां पे मेरे पास साइन एक्स डिफाइन था -पाई/2 से लेके पाई/2 टू -1 to 1। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हुआ, -1 to 1 टू 0, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। तो यहाँ पे हमारे पास कोस इनवर्स एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, -1 to 1 तक, -1 to 1 टू 0 to पाई। मीन्स यहाँ पे तो इस फंक्शन की जो कोसक की जो रेंज बन रही है वो इसका डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन बन रहा है यहाँ पे वो इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी, ठीक है। मीन्स इस बार जो साइन कोस इनवर्स एक्स का जो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा हमारे पास -1 to 1 0 to पाई बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 to पाई के बीच में ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कोस इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का। तो ग्राफ सेम वही केस हम लेंगे यहाँ पे, इमेज ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसकी इमेज लो, तो वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम इमेज लेते हैं तो देखो इसका ग्राफ हमारे पास किस टाइप से चला जाएगा। देखो ये वाला पॉइंट हमारे पास है, देखो एक्स एक्सिस पे पाई/2 है, इस बार ये जो कर्व है हमारे पास वाई एक्सिस पे पाई/2 पे कट कर जाएगा, इस पाई/2 पे कट करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ इसकी इमेज लोगे तो आप, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा ग्राफ, -1 और पाई/2 पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास इस पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर ये 1 तक जाएगा। देखो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -1 to 1 के बीच में, मीन्स ये फंक्शन डिफाइनिंग फ्रॉम -1 to ये अब के 1 आ जाएगा, ठीक है। और देख लो इसकी रेंज, ग्राफ से आप इजीली पता कर सकते हो रेंज, मीन्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0, मीन्स वाई की, देखो वाई की मिनिमम वैल्यू, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वाई कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, पाई आ रही है। देयरफॉर ये हमारे पास 0 to पाई तक डिफाइन, 0 to पाई तक हमारे पास की रेंज आ रही है, ठीक है। तो मैं इसका अलग से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका ग्राफ मेरे पास ये बन रहा है, एक्स एक्सिस एंड इज दैट वाई एक्सिस। तो फाइनली ग्राफ मेरे पास ये आया, और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -1 to 1 तक, -1 to 1। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, पाई, ये हमारे पास कहाँ पे पाई/2 पे, और ये 0 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसकी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अभी देखो आप सभी इतने हो 16 हो, तो 16 के 16 आप अभी रिज्वाइन कर लेना, और कोई भी रिज्वाइन नहीं करेगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा फिर उसके घर पे, कर लेना बेटा सभी रिज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन
तो डोमेन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, इनवर्स फंक्शन -1 to 1 के बीच में डिफाइन है। इसके लिए देख रहे हो बेटा, इसके लिए कोस एक्स के लिए नहीं देख रहे, कोस इनवर्स फंक्शन के लिए देख रहे हैं। मीन्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू जो मेरे पास है कोस इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन मेरे पास क्या आ रहा है, -1 to 1 आ रहा है। इसमें आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर रेंज की बात करें तो रेंज मेरे पास क्या आ रही है, रेंज अपन मैं इसको प्रिंसिपल रेंज भी बोल देता हूँ। तो प्रिंसिपल रेंज मेरे पास क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू मेरी 0 पाई, तो ये बोल सकते हैं 0 to पाई तक। मीन्स रेंज हमारे पास आ रही है 0 to पाई मेरे पास रेंज आ रही है। ठीक है, 0 to पाई मेरे पास रेंज आ रही है ना। तो अब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, तो वो भी आप पूछ सकते हो। मीन्स कोस इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है। यहाँ पे हम वो देख रहे थे, मैक्सिमम कुछ पॉइंट्स से देख रहे थे। तो कोस इनवर्स ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, ग्राफ से इजीली आप देख के बोल सकते हो ना। कोस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास पाई आ रही है। फिर कोस इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू, कोस इनवर्स ऑफ एक्स मिनिमम, मिनिमम हमारे पास कितना बन रहा है, ग्राफ मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, 0 पे, 0 तक जा रहा है। मीन्स वाई की वैल्यू देखते हैं, तो वाई की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, ओरिजिन तक जा रहा है, मीन्स 0 पे जा रहा है। वाई मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 बन रहा है। ठीक है, अब इनके नेचर की बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, तो वो सब देख लेते हैं। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो डिक्रीजिंग है क्या, देखिए इसकी माइनस से हम शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही हो ना लगातार, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। देख लो -1 से 1 तक जाते हो, इसकी वैल्यू पाई से लेकर फिर पाई/2 पहुंच गई, फिर 1 पहुंच गई, तो इसका मतलब लगातार डिक्रीजिंग आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है हमारे पास वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके बाद इट इज बाउंडेड फंक्शन और नॉट बाउंडेड फंक्शन। मतलब कि बाउंडेड फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो रेंज हमारे पास है फाइनाइट लिमिट्स में आ रही है, हमारे पास रेंज हमारे पास 0 to पाई के बीच में आ रही है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन है या फिर ओड फंक्शन है, नहीं, इट इज नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन। ना तो इवन फंक्शन है बेटा, ना ही ओड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये ना, देखो इवन फंक्शन जब होता है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता, मीन्स जैसा आपके लेफ्ट में बन रहा है वैसा आपके राइट में बनना चाहिए था, तो ऐसा फंक्शन नहीं बन रहा। ठीक है, तो इट इज नॉट इवन फंक्शन। और ओड फंक्शन जैसा होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में बनता, या फिर जो आपके सेकंड में बन रहा होता वही आपके फोर्थ में बन रहा होता, तो आपके वो फंक्शन होता, तब आपके वो फंक्शन ओड फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इज दैट नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन, तो ये बोलते ना नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। ना ही तो हमारे पास इवन फंक्शन है, ना ही हमारे पास ये ओड फंक्शन है। ठीक है, फिर और भी कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए थे। इसके वर्टिकल टेंजेंट हमने देखी थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखा था। तो बताओ मेरे पास पूरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आएगा इसका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वैसे अगर कंप्लीट पॉइंट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0, बट आपको वैल्यूज पूछे एक्स कितना आएगा, उससे एक्स हमारे पास 0 आएगा और वाई की वैल्यू पाई/2 आएगा। तो पॉइंट तो हमारे पास 0, बन रहा है, लेकिन अगर वैल्यूज आपको पूछे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मली हमें एक्स की वैल्यूज पूछता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम x=0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर वो कंप्लीट पॉइंट पूछे, एक्स और वाई दोनों पूछे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0, वाई की वैल्यू मेरे पास पाई/2 आ रही है। तो सिर्फ आपको अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछना तो आपको ये पॉइंट भी नहीं लिखना सिर्फ, और आप x=0 लिखना है। ठीक है, x=0 पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहे हैं, x=0 उसके कोरस्पॉन्डिंग देखो वाई की वैल्यू पाई/2 बन रही है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आता है वर्टिकल टेंजेंट, जिसको मैं शॉर्ट में वीटी बोल देता हूँ, वीटी वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट मेरे पास कहाँ कहाँ पर बन रही है, देखते ही ग्राफ से पता चल रहा है, x=1 और x=-1 पे। तो वर्टिकल टेंजेंट एट x=+-1 पे हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट फॉर्म हो रही है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास x=0 पे आ गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, नाइदर इवन और ओड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन या फिर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, Yes, sir. अपीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक बोल सकते हैं, अपीरियोडिक या फिर नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। थोड़ा सा बड़ा जो इनवर्स फंक्शन में इसमें ये और ध्यान रखना ना, जैसे हमारे पास ये कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स फंक्शन था,
ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका इस या तो इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स से कर देते हैं, या फिर आर्क ऑफ साइन एक्स लिख दिया, आर्क ऑफ साइन एक्स लिख दिया जाता है। तो कई बार ऐसे लिखा था ना आर्क ऑफ साइन एक्स, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। तो आर्क ऑफ साइन एक्स का मतलब ही साइन इनवर्स एक्स ही बोला गया आपको, ठीक है। या तो आपको ये बोल दिया डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, या फिर ऐसा लिख दिया आर्क ऑफ साइन एक्स। आर्क ऑफ साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ही है। यहाँ पर भी ऐसा बोल सकता है आर्क ऑफ कोस एक्स, आर्क ऑफ कोस एक्स। आर्क ऑफ कोस एक्स मतलब कि वही कोस इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेन एक्स का। थर्ड हमारे पास आता है, देखो टेन एक्स, अब मैं डायरेक्टली डिफाइनिंग कर रहा हूँ इसका ना। देखो एफ ऑफ एक्स मैंने टेन एक्स फंक्शन लिया, तो टेन एक्स को मैं डिफाइन करूंगा ओपन इंटरवल। ध्यान रखना इनका, बस मैंने फर्स्ट यही बात है, आपके डिफाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना छः के छः फंक्शन की आप या चाहे याद ही रख लेना, याद ही रख लेना कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, हमेशा यही इंपॉर्टेंट है इसमें, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं हम इनवर्स फंक्शन को। बस -π/2 से लेके π/2 तक डिफाइन करेंगे टू रियल नंबर, ये रियल नंबर पे हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तब हमारे पास इसमें अगर आप इसको डिफाइन करोगे -π/2 से लेके π/2 तक, तो ये हमारे पास 1 और ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो टेन एक्स यहाँ से डिफाइन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास डिफाइन होगा रियल टू -π/2 से लेके π/2 तक, ये मेरे पास डिफाइन होगा। अब डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, वही करना है जैसे आप टेन एक्स का -π/2 के π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो, उसकी आप इमेज लो विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y = x। तो मैं डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या बनेगा, देखो इस टाइप का बन जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस, तो कहाँ से कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू, देखो जीरो रियल टू -π/2 से π/2 तक किसकी रेंज जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 तक अप्रोच करेगी, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे अप्रोच करेगी, मिनिमम हमारे पास -π/2 पे अप्रोच करेगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ अब जो बनेगा वो बनेगा -∞। तो -∞ से यहाँ पे शुरू होगा, -∞ से लेके फिर देखो जीरो पे हमारे पास टेन जीरो जीरो वैल्यू देता है, तो ये यहाँ पर जाएगा। फिर ये इस टाइप से हमारे पास इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ये +∞ पे π/2 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा बेटा मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। ये अगर हम किया y = हाँ हाँ, उसका थोड़ा उल्टा तो नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सा, हाँ हाँ, वो सीधा था कैसे, देखो टेन एक्स का ग्राफ देखा अभी, टेन एक्स का ग्राफ जो आता है ना ऐसे, बस उसकी इमेज ली है बेटा ऐसे, ये ऐसे बनता है ना, ये ऐसे। तो आप इसकी इमेज निकालोगे ना इस लाइन में, तो कुछ आपको इस टाइप का नजर आ जाएगा। ये वाला पार्ट हमारे पास देखो इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या? हम्म, नहीं सही है। हाँ देखो ये π/2 पे जैसे हमारे पास देखो -π/, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ ये ऐसे बनता है ना, ये इस टाइप का बनता है, तो इसकी इमेज लेनी होती है बस हमें। तो टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है ना y = 10x का, ठीक है, इसकी इमेज लेनी होती है। तो अब डायरेक्टली हम बस वही ग्राफ कर रहे हैं, इसको तो आप रहने दो ना। अब डायरेक्टली हम बस वही कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन के ग्राफ, क्योंकि टेन एक्स का ग्राफ तो इसलिए बता रहे थे कि 1 1 और 2 कहाँ तक बनेगा, तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि 1 1 और 2 जीरो -π/2 से लेकर π/2 तक बनता है। तो इसका इनवर्स फंक्शन का हमारे पास ग्राफ हो गया y = 10 इनवर्स ऑफ x, -π/2 से लेकर π/2 तक हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके आप कुछ पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं। पॉइंट हमारे पास ये है कि ये फंक्शन हमारे पास देखो डोमेन, फर्स्ट हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन मेरे पास कितना आ रहा है, डोमेन = रियल नंबर, क्योंकि आर -∞ से +∞ तक डिफाइन है। फिर हम देखें रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है।
अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे ध्यान रखना, क्यों मैक्सिमम वैल्यू 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 जो है ना आप तब लिख पाते हो जब जैसे हमारे पास जैसे मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे अप्रोच कर रहा है ये, बट इसकी π/2 वैल्यू कभी आती नहीं है। देखो ओपन इंटरवल है, π/2 पे अप्रोच करता है, इट्स नॉट गिव द वैल्यू ऑफ π/2, क्योंकि π/2 पे ओपन है हमारे पास यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पे, ये आपके π/2 पे ओपन है। देयरफॉर यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स एक्स, वो अप्रोच कर रहा है हमारे पास π/2 पे। मीन्स इसका मतलब अप्रोचेस टू, मीन्स जब एक्स हमारे पास देखो इनफाइनाइट बन रहा है तब टेन इनवर्स एक्स मेरे पास कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, π/2 की अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये होता है लिमिट, आप पढ़ेंगे अगला चैप्टर हमारे पास लिमिट ही है। हाँ LIM लिमिट, इसका मतलब लिमिट होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है बेटा जब एक्स मेरे पास इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी अप्रोच कर रही है, π/2 पे अप्रोच कर रही है, कर रही है कि नहीं, कर रही है हमारे पास π/2 पे अप्रोच कर रही है ना, ये वाली वैल्यू। Yes. फिर दूसरा हमारे पास ये देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ इनफाइनाइट, तो बेटा टेन इनवर्स एक्स, तो जब माइनस एक्स माइनस इनफाइनाइट बन गया मीन्स इधर एक्स डैश बन गया इधर, तो उससे कोरस्पोंडिंग एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस ऑफ π/2 आ रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ना लिख के आपको ये वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, आपको कहाँ से कहाँ तक अप्रोच हमारे पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें वही आपके इवन ऑड फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन बन रहा है हमारे पास, इंक्रीजिंग बन रहा है, गुड। इवन या ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बन रहा है, देयरफॉर हम इसको ऑड फंक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन है, राइट, बाउंडेड फंक्शन, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक पर्टिकुलर लिमिट्स माइनस π/2 से π/2 के बाहर नहीं जा रहा है ये, ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है क्या किसी भी पॉइंट पे, तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए आप क्या बोलोगे, नो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है, तो आप लिख देना नो, क्यों, क्योंकि आप देखो कहीं पर भी हमारे पास आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते वर्टिकली, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ कर सकते, वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो नो वर्टिकल टेंजेंट यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास x इक्वल टू 0 बन रहा है, बाउंडेड फंक्शन हमारे पास है, ऑड फंक्शन हमारे पास हो रहा है, एंड माइनस इन्फाइनिटी लेके प्लस इन्फाइनिटी फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन की बात करें तो अपीरियोडिक, सारे इनवर्स फंक्शन आपके पीरियोडिक फंक्शन होंगे, कोई सा इनवर्स फंक्शन आपके पीरियोडिक फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि जब फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा तो आपके पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मिनिमम फंक्शन होते हैं, तो मिनिमम फंक्शन का आपके इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमेशा सारे के सारे इनवर्स फंक्शन आपके अपीरियोडिक फंक्शन ही होंगे, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटेक्स का, फोर्थ हमारे पास देखो कोटेक्स, तो देखो पहले हम कोटेक्स को डिफाइनिंग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कोटेक्स की डिफाइनिंग हम करेंगे बेटा इसकी 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई, तो इसकी रेंज हमारे पास 0 से पाई तक हमारे पास रेंज आती है, इसकी रियल आ जाएगी, ठीक है। तो इसका इनवर्स फंक्शन मीन्स कोट इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन, इसका उल्टा हो जाएगा रियल टू 0 टू पाई, रियल से 0 टू पाई तक इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बस सेम इसका अब मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास बनती है वो पाई तक जाता है, ये पाई तक बनेगा, और π/2 पे कोट हमारे पास वैल्यू देता है 0 देता है, तो ये π/2 पे वाई एक्सिस को कट करेगा, मीन्स इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ जो जाएगा हमारे पास ये यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट पे π/2 को अप्रोच करेगा, और प्लस इन्फाइनाइट पे 0 को अप्रोच करेगा, ये मेरे पास थोड़ा कोट इनवर्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल हमारे पास y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स का मेरे पास ग्राफ बन रहा है, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो बस इसमें सारे के सारे पॉइंट आप वैसे ही नोट कर सकते हो, सेम जैसे हमने पहले नोट किया ना सारे के सारे पॉइंट। तो सबसे पहले बताओ बेटा
डोमेन क्या आएगा मेरे पास, डोमेन इक्वल्स टू आर। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। गुड। डोमेन मेरे पास आर और रेंज मेरे पास क्या आएगी, 0 to पाई। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इवन और ओड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन, यस बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, और इसमें नो वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कि एक्स इक्वल 0 बोल सकते हो, एक्स इक्वल 0। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया हमारे पास, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नो वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, और इसमें आप लिमिट और निकाल सकते हो इस तरह से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो प्लस इनफाइनाइट में हमारे पास कोट इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ पे अप्रोच करता है, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कोट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ पे अप्रोच करेगा, कहाँ पे कर रहा है, ग्राफ से देख के बताओ मेरे को, 0। एंड फिर आता हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, कोट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट पे कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, पाई पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 to पाई मेरे पास बनेगा, नहीं कि ये 0 पे और ये पाई पे मेरे पास अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और सारे पॉइंट नोट कर लिए हमने ना, एपीरियोडिक फंक्शन, अभी 10 मिनट हो रहे हैं मेरे, क्लियर है? यस सर। हाँ, मोस्ट ऑफ द लगभग ऐसे बोल सकते हैं, सेम हो रहे हैं। हाँ, वही हमारे पास देखो, रेंज डोमेन अलग आते हैं क्योंकि हमारे उसमें क्लोज आ जाता है ये वाला, उसमें यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, ओपन आ रहा है हमारे पास, फंक्शन उसमें भी डिक्रीजिंग है, यहाँ पर भी नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर है क्या? यस सर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास कोसेक एक्स, कोसेक ऑफ एक्स। देखो कोसेक एक्स को हम डिफाइन कर देंगे जैसे साइन का होता है उसी टाइप से होता है हमारे पास, माइनस ऑफ पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट कोसेक 0, देखो डिफाइन नहीं होता, तो -पाई/2 से पाई/2 में एक्सेप्ट आपको 0 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, टू इसकी जो रेंज आती है हमारे पास, ठीक है, -पाई/2 में हमारे पास कोसेक हमारे पास माइनस ऑफ इन्फाइनाइट को अप्रोच करते हैं, माइनस ऑफ पाई/2 में कितना हो गया, मीन्स रियल नंबर एक्सेप्ट में बोल सकता हूँ -1 to 1, ऐसा बोल सकता हूँ ना। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ये ना लिख के आप इस तरह से भी लिख सकते हो, टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 क्लोज यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कोसेक एक्स हमारे पास देखो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया, -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0, तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट। तो इसमें हमारे पास जो कोसेक एक्स जो फंक्शन होगा 1 1 और 1 2 फंक्शन होगा, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, टू -पाई/2 से लेके पाई/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, -पाई/2 से लेके पाई/2 एक्सेप्ट 0 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ देखो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका ग्राफ, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक और यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट, तो यहाँ तक जाएगा -1 और 1। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आएगी इसकी, पाई/2।
तो इज दैट पाई बाई टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे, माइनस ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो आप वन की बात करें, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू वन है, ठीक है, तो x इक्वल टू वन के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास देखो कोसेक के x जो है हमारे पास, कोसेक x की वैल्यू वन किस वैल्यू पर होती है हमारे पास, जब x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करते हैं ना, x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करते हैं तो कोसेक की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वन। तो मतलब कि वन के कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पाई बाई टू आ जाएगी, मीन पाई बाई टू से ग्राफ हो जाएगा। फिर ये आपके जब x इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू हमारे पास जीरो की ओर अप्रोच कर जाएगी। सेम यहाँ पे हमारे पास माइनस वन कोसेक एक्स की कहाँ पर होती है, माइनस ऑफ पाई बाई टू पे, मीन्स माइनस पाई बाई टू से यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाएगा इसका, फिर ग्राफ ये जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्लोज है यहाँ पे। तो ग्राफ को इजीली आप देख के बोल सकते हो, देखो इसमें एक्स वाई की वैल्यू देखो जीरो नहीं आ रही, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक हर वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, बट जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि जीरो पे हमारे पास देखो जब माइनस इन्फाइनाइट पे है तो ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है हमारे पास। ठीक है, प्लस इन्फाइनाइट है तो भी हमारे पास कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, बट जीरो वैल्यूज नहीं आ रही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो वहाँ पे हम नोट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास के डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन हमने क्या से कहाँ तक डिफाइन किया इसका, डोमेन क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट। ठीक है, फिर बात करते हैं रेंज की। तो देखो रेंज में हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। ऑलराइट, देयरफॉर माइनस ऑफ पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं आएगा इसकी रेंज में। ठीक है, अब हम इवन फंक्शन ओड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इवन फंक्शन या फिर ओड फंक्शन है, कौन सा है बताओ, मीन सिमेट्रिक अबाउट हमारे पास ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं इट इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन है क्या, बाउंडेड फंक्शन। इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन तक, फिर वन से लेके इन्फाइनाइट तक हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। ठीक है, मीन्स माइनस इन्फाइनाइट से देखो ये डिक्रीजिंग जा रहा है, फिर भी आगे भी हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इन्फाइनाइट। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। कोसेक इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, राइट, पाई बाई टू। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ पाई बाई टू। इसके लिमिट्स की बात करते हैं। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। देखो प्लस इनफाइनाइट में हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, देखो एक्सटेंडिंग में हमारे पास प्लस इनफाइनाइट गए तो कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो की ओर अप्रोच कर रही है, इस वजह से जीरो बोल सकते हैं। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें भी ये कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, फटाफट बताओ मेरे को, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है हमारे पास यहाँ पे। जीरो। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन और नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पर आएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या इसमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है इसमें, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो हमने ग्राफ से इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली। देखो डोमेन हमें पता चल गया, रेंज पता चल गई, ओड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू में पता चल गई π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। एक्सटेंडिंग टू -इनफाइनाइट पे वैल्यू दे रहा है हमारे पास 0। नो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। वर्टिकल टेंजेंट x इक्वल टू +-1 पे वर्टिकल टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास आ नहीं रहा। ठीक है। लास्ट हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास बनता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। तो आज के सेशन में किसी के डाउट है बेटा? जियान, वंशिका, युवराज, प्रीत, आर्यन, रिशु, अरमान, हेमिन, रुद्र, नील, किसी के भी कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ओके, तो अभी नो सर। एक और बचा मेरे पास y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और इसके आगे फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन आएगा। ओके ओके, थैंक यू।